जाएंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने रखी हुई है। देखिए, आज की जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है, जिस तरीके से आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट चुनावों का पूरा जोर के ऊपर चल रहे हैं, जोर शोर से चल रहे हैं, और हमारा अलायंस ग्रुप जो है जिसमें कांग्रेस को हमने 2 सीटें जम्मू से दी हैं, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी है, 1 लद्दाख में भी हमारी 6 सीटें हैं। हम 6 की 6 ये सीटें जम्मू कश्मीर लद्दाख की पार्लियामेंट की सीटों को जीतने जा रहे हैं। और बीजेपी और अपनी पार्टी और आजाद गठबंधन बना रहे हैं, क्या कहना चाहिए? हाँ, पत्रकार मित्रों को मैं ये बता दूं कि ये बड़ी ताज्जुब और हैरान करने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या कश्मीर की पार्टियां, जिसमें अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद, सज्जाद लोन साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन हंसाने वाला है। देखिए, जिस पार्टी ने हमारी रियासत का दर्जा छीना, हमारे बुजुर्गों की विरासत छीनी, हमारे तमाम मजहबों की रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया और जम्मू कश्मीर लद्दाख का बंटवारा कर दिया, और जो स्पेशल स्टेटस 370 जिस पार्टी ने हमसे छीन लिया, उस पार्टी के साथ सौदेबाजी अल्ताफ बुखारी साहब कर रहे हैं, गुलाम नबी आजाद साहब कर रहे हैं, और एक सज्जाद लोन साहब कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम जो हमारे साथ जो ये जंग लड़ रही थी कि आर्टिकल 370 वापस आना चाहिए, हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारी जमीनों की हिफाजत, हमारी नौकरियों की हिफाजत, रियासत का दर्जा वापस आना चाहिए, ये एक छुरा जो है ये हमारे 1 करोड़ 30 लाख अवाम की पीठ के ऊपर झोंकने वाली बात है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं पत्रकार मित्रों, चाहे भारतीय जनता पार्टी किसी से भी गठबंधन कर ले, नंबर 1, नंबर 2, जब तक भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का 5 अगस्त 2019 के जो फैसला हमारा आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन करने का, आर्टिकल 370 को तोड़ने का वापिस नहीं करती है, जब तक आर्टिकल 370 रियासत का दर्जा, हमारा स्टेट सब्जेक्ट हमें वापिस नहीं करती है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की पार्लियामेंट की सीटें तो क्या, ये असेंबली में भी बुरी तरह से हार जाएंगे। सुनील टिम्बल जी, बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है कि पुंछ रजौरी वाली जो अनंतनाग सीट को रद्द किया जाए इलेक्शन। अब पत्रकार मित्रों ने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, पहली बात तो यह कि जम्मू की 2 सीटें हार रही हैं, जिसमें 72% पोलिंग भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। हम खुले शब्दों में कहते हैं कि मिशन स्टेटहुड ने अपने अलायंस गठबंधन पार्टनर जो मेरे साथ 5 अगस्त 2019 में रियासत के दर्जे की जंग, स्पेशल स्टेटस, 370, जमीनों की हिफाजत, रियासत की वापसी, जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की जंग लड़ रहे थे, और उनको हमने 2 जम्मू की सीटें दी हैं, चौधरी लाल सिंह और रमन भल्ला साहब को, और ये 72% जो वोटिंग हुई है ना, ये जीत की तरफ हमारा निशान जा रहा है, जमीन निकल चुकी है। और रहा 3 सीटें कश्मीर की, तो मेरे पत्रकार मित्रों, ये 3 सीटें बिना चुनाव लड़े ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार कबूल कर ली है। इसीलिए आप पत्रकार मित्र मुझसे जो पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग को खत लिखा है, ये चुनाव आयोग को इसीलिए खत लिखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद तो 3 सीटों के ऊपर चुनाव नहीं लड़ रही, हम लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन लड़ रहा है, और फिर उसके ऊपर चुनाव आयोग को यह खत लिखना कि यहां पे चुनाव डेफर किए जाए। हम चुनाव आयोग से ये मांग करते हैं कि अनंतनाग पुंछ राजौरी की सीट के ऊपर चुनाव डेफर नहीं किए जाए, नंबर 1। नंबर 2 में आप पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो गठबंधन हो रहा है, हमें कोई एतराज नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि अल्ताफ बुखारी साहब वो जो खुद कह रहे हैं कि मैं बेचैन हूं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए, तो आपको हम फेयरवेल भी देते हैं, और आपके इस फैसले का हम ये कहेंगे कि ये लोगों के साथ आपने धोखा किया। हम तो आपको अपने साथ बिठाना चाहते थे, हम तो आपको अपने साथ रियासत की जंग में शामिल करना चाहते थे, और आप ही कहते थे बेहतर से बेहतर वकील करूंगा, 370 के लिए, रियासत के दर्जे के लिए महंगे से महंगा वकील करूंगा। गुलाम नबी आजाद, सज्जाद लोन भी यही कहते थे। अब ये देखिए, गठबंधन उस पार्टी के साथ कर रहे हैं जिन्होंने हमारी रियासत का इतिहास, डेमोग्राफी सब बदल दिया। और आप पत्रकार मित्र मुझसे ये सवाल खड़े कर रहे थे कि अलायंस पार्टनर्स में 3 सीटें कश्मीर की जो हैं, वहां पे
नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चुनाव लड़ रही है और पीडीपी भी चुनाव लड़ रही है, ठीक है लड़ रही है, ये हमारा अलायंस के विजन की बात है, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से बदले तो नहीं। जो मिशन स्टेटहुड ने विजन डॉक्यूमेंट दिया था, रियासत का दर्जा वापस आना चाहिए, 377 इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को लागू किया जाना चाहिए, वो उन शर्तों से भटके तो नहीं है। ठीक है, एक गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि अब जब तक 370 रियासत का दर्जा वापस नहीं भारतीय जनता पार्टी माफी समेत मांगती है, देती है, तब तक ये जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव भी बुरी तरह से हार जाएगी और पार्लियामेंट के चुनाव तो ये हार ही रहे हैं। सुनील डिम्पल जी, 72% पोलिंग वोटिंग हुई है, सीट पर किसकी जीत होगी? हाँ, आपने सही कहा, ये 72% हमारी जीत है जी। हमारे दो कैंडिडेट्स की जीत है। भारी बारिश में भी आपने देखा कि 68% मूसलाधार बारिश में जुम्मे के दिन कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ में भारी वोटिंग हुई। किसकी जीत है? हमारे कैंडिडेट लाल सिंह की। अब जम्मू में 72% और रूरल एरियाज में 72% से भी ज्यादा पोलिंग हुई है। ये परिवर्तन की लहर है और लोग परेशान हैं, इनसे आक्रोश है, गुस्से में है। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद आर्टिकल 370 तोड़ने के बाद जम्मू के डोगरा लोग समझ गए हैं कि इन्होंने हमें बर्बादी, रियासत को बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं दिया है। इसी बात को लेकर के आज की ये पत्रकार वार्ता है कि हम आने वाले 6 पार्लियामेंट के चुनाव जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जीत रहे हैं और यही गठबंधन हमारे जो है वो असेंबली में भी भारी बहुमत से जीतेंगे, सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी वहां भी कहीं नजर नहीं आएगी। और सबसे बड़ी तो अफसोस मुझे उन कश्मीर के नेताओं के ऊपर होता है, मेरे मित्र हैं अल्ताफ बुखारी साहब, आज़ाद साहब, सज्जाद लोन साहब, कि आपने उस पार्टी के साथ हाथ मिला लिया जिसने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। वो तो खुद डूबे ही डूबे हैं 3 कश्मीर की सीटों के ऊपर और 2 जम्मू की सीटों के ऊपर। आपने हैरान कर दिया, लोगों के साथ धोखा कर दिया। और आप कश्मीर में भी असेंबली की तमाम ये नेता जितने भी मैंने बताए हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, ये असेंबली के चुनावों में भी बुरी तरह से हार जाएंगे। सुनील भाई, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है 400 के पार जाएंगे। छोड़िए, आप उन्होंने कह दिया 3 कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े किए? 400 छोड़ के वो 420 पार की नारा लगाते। उन्होंने जम्मू कश्मीर को 370 को 35A को रियासत को तोड़ करके यहाँ पे टेररिज्म को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में हमारे 370 को बदनाम कर दिया। आज देखा आप रजौरी, पुंछ, टोपीकुंड में, शहादरा शरीफ में, जम्मू कठुआ नेशनल हाईवे के ऊपर, बसंतगढ़ में हमारे सुरक्षा बल मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं आतंकवादियों को। ये कहाँ टेररिज्म की कंट्रोल हुआ? इन्होंने सिर्फ 370 और हमारी रियासत को पूरे देश में बेचा, बदनाम किया हमारा, और हमारा सब कुछ लूट करके ले गए। और इसके साथ ये भी जिम्मेवार होंगे। गुलाम नबी आजाद को मैं फिर से आगाह कर रहा हूं, अल्ताफ बुखारी साहब को फिर से आगाह कर रहा हूं और सज्जाद लोन को फिर से आगाह कर रहा हूं कि आप भी पूरे के पूरे जिम्मेवार होंगे जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए अगर आपने इनके साथ गठबंधन किया तो।